एक बेटा जिसने अपनी माँ के लिए कसम खाई थी कि माँ, मैं बड़ा होकर आपको कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन उसी बेटे ने एक दिन अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर घर के बाहर छोड़ दिया और कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लेकिन उसी घर के एक 6 साल के मासूम बच्चे ने ऐसा काम कर दिया जिसने पूरे परिवार को घुटनों पर ला दिया। और अंत में जो हुआ वो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे। अगर आपकी जिंदगी में माँ है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग आपके दिल को अंदर तक हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था सावित्री, और उसका बेटा रोहित। सावित्री ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। पति बहुत पहले गुजर गए थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन एक चीज थी जो सावित्री ने कभी टूटने नहीं दी, अपने बेटे के सपने। रोहित जब छोटा था, स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे, यूनिफॉर्म पुरानी थी। एक दिन वो रोते हुए घर आया। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सावित्री ने पूछा। क्या हुआ बेटा? रोहित बोला। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस रात सावित्री ने खाना नहीं खाया, लेकिन अगले दिन रोहित के लिए नए जूते लेकर आई। रोहित खुशी से बोला, माँ, पैसे कहाँ से आए? सावित्री मुस्कुराई। अरे, भगवान ने भेज दिए। लेकिन सच ये था कि उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था। धीरे धीरे रोहित बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी लग गई, और सावित्री की दुनिया बदल गई। उसे लगा अब दुख खत्म हो गए, अब बेटा उसे आराम देगा। फिर रोहित की शादी हुई, बहू आई। नाम था प्रिया। शुरू में सब बहुत अच्छा था। प्रिया सावित्री को माँ जी कहकर गले लगाती, साथ बैठती, खाना खिलाती। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। प्रिया को लगता घर में उसकी आजादी खत्म हो रही है। वो रोहित से कहती, तुम्हारी माँ हर बात में टोकती रहती हैं, हर समय सामने बैठी रहती हैं, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। पहले रोहित माँ का साथ देता था, लेकिन रोज रोज की बातों ने उसका दिल बदलना शुरू कर दिया। अब वो माँ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कभी खाने में नमक ज्यादा हो गया तो चिल्लाना, कभी चाय देर से मिली तो ताने मारना। सावित्री चुप रहती, क्योंकि माँ कभी बच्चों से शिकायत नहीं करती। लेकिन घर में एक इंसान था जो सब समझता था। रोहित का 6 साल का बेटा आरव। आरव अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। रात को उन्हीं के पास सोता, कहानियां सुनता, और हर रात कहता, दादी, आप कहीं मत जाना। सावित्री मुस्कुराकर कहती, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन प्रिया ने गुस्से में रोहित से कहा, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। रोहित ऑफिस की टेंशन में था, गुस्से में था, और उस दिन उसने वो कर दिया जो शायद कोई बेटा नहीं करना चाहिए। उसने माँ का छोटा सा बैग उठाया,
दरवाजे तक लाया और कहा, माँ, अब आप कहीं और रह लो। सावित्री कुछ सेकंड तक बेटे को देखती रही, उसी बेटे को जिसे उसने गोद में खिलाया था, भूखी रहकर बड़ा किया था। फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, और कांपते कदमों से घर छोड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था छोटा आरव। वो दादी के पैर पकड़कर रोने लगा। दादी मत जाओ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस रात आरव ने खाना नहीं खाया, बस रोता रहा और दादी की पुरानी शॉल पकड़कर सो गया। अगली सुबह घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि आरव गायब था। रोहित पागल हो गया। पूरा मोहल्ला छान मारा, पुलिस तक पहुंचा। तभी एक चौकीदार बोला, सुबह एक बच्चा बस स्टैंड की तरफ गया था। रोहित और प्रिया भागते हुए वहां पहुंचे और जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बेंच पर छोटा आरव बैठा था और उसके पास सावित्री बैठी थी। आरव अपनी दादी का हाथ पकड़े रो रहा था और कह रहा था, दादी, आप अकेली क्यों रहोगी? जब पापा मुझे घर से निकालेंगे ना, तब मैं भी आपके साथ रहूंगा। ये सुनते ही रोहित अंदर से टूट गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया है और उसका बेटा क्या सीख रहा है। वो रोते हुए माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। प्रिया भी रोने लगी। माँ जी, गलती हो गई। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन माँ का दिल नफरत नहीं जानता। उसने दोनों को माफ कर दिया और आरव को सीने से लगा लिया। कुछ महीने बाद घर बदल चुका था। अब सबसे पहले खाना सावित्री को परोसा जाता, हर फैसले में उनकी राय ली जाती। और एक दिन स्कूल में आरव ने लिखा, मेरी हीरो मेरी दादी है। ये पढ़कर रोहित चुपचाप रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि माँ बोझ नहीं होती, माँ तो वो छाव होती है जो खुद धूप सहकर बच्चों को बचाती है। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आज ही उन्हें गले लगाओ, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना, माँ से बढ़कर कोई नहीं। और ऐसी इमोशनल रियलिटी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को छू जाए।